हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम आपको डीईसी का लेटेस्ट असाइनमेंट जो कि 2021 में आया है उसकी वीडियो दिखाने वाले हैं, फुली सॉल्व्ड। हम इस वीडियो में डीईसी 1 का इंग्लिश मीडियम दिखा रहे हैं। आपको हमारे चैनल पे डीईसी 1, डीईसी 2, डीईसी 3 तीनों असाइनमेंट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हर साल के मिल जाएंगे। जोन से भी साल का आपको देखना हो, चाहे वो लेटेस्ट हो या चाहे कोई पुराना देखना हो। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट की वीडियो भी मिल जाएगी कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, या पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट की वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, डीईसी के कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि आपको अपना डीईसी का असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे आपको अपने असाइनमेंट में 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं। हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाना है। आप मान लो आपने ऐसा फ्रंट पेज लगा लिया। यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, यहाँ नाम, यहाँ एड्रेस। कोर्स टाइटल में आप डीईसी 1 के लिए लिखोगे ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। कोर्स कोड में आप लिखोगे डीईसी 1। असाइनमेंट कोड हमें जो हम अंदर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं ना, उसके यहाँ पर ये असाइनमेंट कोड लिखा होता है, वो लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है ये असाइनमेंट कोड। आप अपना स्टडी सेंटर लिखोगे, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट होता है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप ऐसे अपने असाइनमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा दोगे। मैंने ये लगा दी, जैसे ये 3 पेजेस की फ़ोटोकॉपी थी। और उसके बाद हमारा यहाँ पर असाइनमेंट स्टार्ट होता है। अगर आपको इस असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपकी स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा होगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। इस असाइनमेंट को तो आप एज अ सैम्पल समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे पीडीएफ लेते हो तो हम आपको इसका प्रॉपर आंसर्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ देंगे, ताकि आपका जो असाइनमेंट बने वो बिल्कुल यूनिक बने और उसमें अच्छे मार्क्स मिलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया असाइनमेंट 1 सेक्शन ए क्वेश्चन 1। तो हमने ना क्वेश्चन 1 को ऐसे बोल्ड कर दिया ताकि आपका असाइनमेंट अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, आउटलाइन द सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। पैदा होने से लेके 2 साल तक बच्चे की कैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं वो बताओ। तो हर आंसर को ना लिखने का एक तरीका होता है। अब जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स पूछा तो हमने सबसे पहले बता दिया कि ग्रॉस मोटर स्किल्स होती क्या हैं। अब हमने यहाँ पर एक रिक्वायर्ड डायग्राम बना दिया कि बच्चा अगर ऐसे रस्सी कूदेगा तो उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी, मतलब बिग मसल्स डेवलप होंगी। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था, सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, 11 मंथ से 15 मंथ की एज तक क्या क्या होता है, 16 से 18 मंथ तक क्या होता है, फिर 18 मंथ में क्या होता है, फिर वॉकिंग के बाद रनिंग कैसे होती है, 19 से 24 मंथ तक क्या होता है, फिर कैसे जंप करना सीखता है वो, और फिर कंक्लूजन कि कैसे उसकी ओवरऑल ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट हुई। तो आपने देखा ना कि ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन कुछ भी पूछा और आप कुछ भी लिख के दे देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे तो फुल मार्क्स मिले। नहीं, हर आंसर को लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है। अब आप कहोगे हमारे ना आसपास एक दुकान थी कैफ़े वाली, मैंने उनसे जाके पूछा असाइनमेंट मिल जाएगा, उन्होंने दे दिया और मैंने उनसे लेके बना दिया। नहीं, ऐसे सारी चीज़ें ही ऐसे बनाकर हो जाए तो बच्चों को तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो समझेंगे ही नहीं कोई चीज़ को। क्या होता है कि आपको ना हर चीज़ को समझ के बनाना होता है। आप इस वीडियो को देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आपको कैसे अपना असाइनमेंट बनाना होता है। ये तो आप एज ए सैम्पल देख सकते हो। जब आप पीडीएफ परचेज करोगे तो हम आपको प्रॉपर उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ भी बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आपके असाइनमेंट में आपको 90+ मार्क्स मिले। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। अब इसमें पूछा था कि एक एक एक्टिविटी बताओ
प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। छोटा बच्चा है, पढ़ तो सकता नहीं, अभी उसकी प्री रीडिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करवाएंगे। फिर हमने सबसे पहले क्या करा, प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में लिख दिया कि प्री रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। फिर एक्टिविटी हमने ली है डॉग और लॉग। अब हमने इसका गोल लिख दिया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिया, कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी लिख दिया, सारी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना दिए कि ये डॉग है, ये लॉग है। अब अगर बच्चा दोनों फोटोज़ को देखेगा तो हम उसको बता सकते हैं ये डॉग है, डॉग DOG डॉग। ये क्या है, लोग, LOG लोग। अब बच्चा मिलते जुलते शब्द को थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ पाएगा। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि कैसे उसकी प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी। हमने ये भी बता दिया कि प्री स्कूल्स में कैसे कैसे हमें टीचिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी कि अगर हमें मान लो 4 साल के बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करवानी है तो हम क्या करेंगे। फिर हमने सबसे पहले बताया कि क्रिएटिविटी होती क्या है। फिर एक्टिविटी हमने कराई पेस्ट अ बटन, अब बच्चा बटन पेस्ट करेगा। फिर सारी चीज़ें लिख दी। अब आप यहाँ पे देखो ये ऐसे ड्राइंग बनी हुई है, बच्चे को ना ऐसे ऐसे यहाँ पर बटन्स लगाने थे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, वो कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। फिर हमने इसकी एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी। इसके साथ साथ आप देखोगे मैंने सारे पेजेस के ऊपर पेज नंबर डाले हैं ताकि आपका जो असाइनमेंट है वो सीक्वेंस वाइज चलता रहे और उसमें कोई डाउट ना रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, हम न्यू क्वेश्चन एक न्यू हेडिंग के साथ न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन कई बार अगर फटाफट चेक हो रहा है तो छूट ना जाए। आप इस क्वेश्चन में देखोगे व्हाट इज़ मेंट बाय एल्ट्रुइज्म एंड एम्पैथी। एल्ट्रुइज्म के बारे में बता दिया, एम्पैथी के बारे में बता दिया और सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये दोनों बच्चे के अंदर कैसे डेवलप होती हैं। उसकी सिचुएशंस के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे सिचुएशंस में क्या क्या होता है और फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, आपके ना आंसर को अच्छे से समझ पाता है जो भी पेपर चेक कर रहा होता है कि यस आपने अपना दिमाग लगाया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। अब वो पूछ रहे हैं फैमिली एनवायरनमेंट कैसे बच्चे में ऑल्ट्रिज्म और एम्पैथी को डेवलप करता है। तो हमने उसके बारे में सारे पॉइंट्स लिख दिए विद एग्जांपल्स। जैसे आप देखोगे इसके नीचे इसका एग्जांपल लिखा है, इसके नीचे इसका एग्जांपल लिखा है, इसके नीचे इसका एग्जांपल लिखा है, इसके नीचे इसका एग्जांपल लिखा है। ये तो जैसे आपने एक एग्जांपल देख लिया, आप जब PDF परचेज करोगे तो आपको और एग्जांपल्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे ताकि आपको आपके असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिले। उसके बाद यहाँ पर सारा लिख के कंक्लूजन लिख दिया। ये आपको PDFs कंप्लीट PDF असाइनमेंट की सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग के नंबर से मिल सकती है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या वीडियो में दिख रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई और इंसान कहता है कि हम आपको उनका असाइनमेंट दे देंगे तो याद रखना वो आपको सिर्फ आधा असाइनमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जिसने असाइनमेंट बनाया है वही आपको समझा सकता है कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं, आपको अपने असाइनमेंट को कैसे बनाना है। कि ये नहीं कि कोई भी कैफ़े वाला कह देगा कि हाँ हम ऐसा असाइनमेंट बना देंगे, नहीं, क्योंकि जब आप असाइनमेंट बनाते हो तो उसमें दिमाग लगता है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ना होता है। तो आपको ये असाइनमेंट जो भी आपको कंप्लीट PDF मिलेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग के नंबर पर मिलेगी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर हम प्री स्कूल में एजुकेटर हैं तो 2 मेथड बताओ कि आप बच्चे को कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो पहला मेथड हमने लिखा चेकलिस्ट। हमने सबसे पहले क्या करा, चेकलिस्ट को समझाया कि भाई चेकलिस्ट होती क्या है, उसका एग्जाम्पल लिखा। उसके बाद उसके बारे में लिखा कि कैसे कैसे वर्क करती है और एक हमने चेकलिस्ट बना दी। ये कहते हैं इसे रियल लाइफ टीचिंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ना। चेकलिस्ट के बारे में बताकर तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन चेकलिस्ट बनानी किसी को नहीं आती, तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर चेकलिस्ट बनाई भी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे सेकंड मेथड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो कैसे बेस्ट मेथड है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। देन अगेन हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल डाला है ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको पता चले, आपको पता है चेकलिस्ट क्या होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड
क्या होता है। टीचर बन रहे हो, ऐसा तो है नहीं बस कुछ भी लिख के आ जाओगे और नंबर मिल जाएंगे, नहीं ना, आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखोगे, स्टेट द पॉइंट्स दैट यू विल कीप इन माइंड वाइल इवैल्यूएटिंग इंडोर स्पेस सेंटर। उसके बारे में अब हमने सब बता दिया, यहाँ पर पूरा का पूरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल डाल दिया। उसके बाद एंड में कंक्लूडिंग में एक पॉइंट्स मेन बता दिए जो कि आपके पूरे आंसर को सम अप करते हैं, क्योंकि ये ही बेस्ट तरीका है आपके असाइनमेंट को बनाने का। 4th क्वेश्चन कि आप अपने माइंड में क्या रखोगे, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ की बच्चे की रखोगे यंग चिल्ड्रन के लिए, वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया कंक्लूजन के साथ। 5th क्वेश्चन देखोगे, अब ये क्वेश्चन ना आपको अपने दिमाग से बनाना होता है। अब आप देखोगे ना, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अलग तरीके का है कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ अपने दिमाग से बनाना पड़ता है। तो इसमें सारा का सारा हमने ये क्वेश्चन विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। 6th क्वेश्चन आ गया, 6th क्वेश्चन हमने सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ये तो अभी आपके लिए सैम्पल बनाया है, इससे ज़्यादा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको, डायग्राम्स आपको PDF में मिल जाएंगे। सेक्शन B आ गया, सेक्शन B में हमें एक एक्टिविटी करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 6 सेलेक्ट की है। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज लिखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो करी उसका एनालिसिस करा, वो सब मैंने यहाँ पर लिखकर यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया। सेक्शन C में एक्सरसाइज 5 सेलेक्ट की, मैंने उसके बारे में लिखा, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, लिखा कि मैंने कैसे टॉय बनाया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करी, ये टॉय ऐसे रेडी हो गया, रेडी होने के बाद वो कैसे बच्चा उसके साथ प्ले करता है, एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डाल दी। इससे क्या होता है, ये आपका करेक्ट वे है आपके असाइनमेंट को बनाने का। तो यहाँ पर हमारा DEC 1 का इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे DEC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि DEC होता क्या है, कितना उसका क्राइटेरिया है, कैसे कैसे असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं प्रोजेक्ट के, या कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, वो सब मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि असाइनमेंट कैसा लगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, वीडियोस के साथ, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी।